नॉलेज ये बहुत बड़ी ताकत है और दो फिलॉसफी को मैं अक्सर याद रखता हूं और अपने मित्रों के साथ शेयर करता हूं। पहली फिलॉसफी यह है कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। नॉलेज ये पावर है, नॉलेज ये शक्ति है और नॉलेज का सही अगर उपयोग किया जाएगा तो हमारे प्रधानमंत्री का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत बनाने का, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का, वो सपना पूरा करने की ताकत इस देश के युवाओं में है जो आज मेरे सामने बैठे हैं। एक बात जरूर है कि उनके लिए अच्छा ज्ञान, नॉलेज प्राप्त होना बहुत आवश्यक है और इसलिए विशेष रूप से जो रिसर्च हो रहा है, नए स्टार्टअप की शुरुआत हो रही है, ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। हमारा देश ऐसा भाग्यवान देश है कि वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट यंग टैलेंटेड इंजीनियरिंग मैन पावर अगर वर्ल्ड के किसी देश में है तो उसका नाम हिंदुस्तान है। ये बहुत बड़ा गर्व है। तो आज के युवा ये कल के नहीं, ये आज के नागरिक है और देश का भविष्य उनके हाथ में है। यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ फ्यूचर इंडिया। भविष्य के भारत को निर्माण करने के वाले शिल्पकार, आर्किटेक्ट आप सब लोग हो और इसीलिए सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली और आत्मनिर्भर भारत बनाने में आप सब लोगों का बहुत योगदान है। और हम अक्सर हमारी संस्कृति, इतिहास, विरासत, मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, मूल्याधिष्ठित परिवार पद्धति हमारी शक्ति है और इसीलिए पूरे विश्व में आज योग विज्ञान हो, आयुर्वेद हो, अनेक बातों को बहुत महत्व प्राप्त हुआ है। और मेरा विश्वास है कि हम लोग विश्वगुरु बनने का सपना देखते हैं और उसी के लिए कार्य कर रहे हैं। पर हम यह भी कहते हैं कि सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, वसुधैव कुटुंबकम। हमारी संस्कृति ये कहती है कि विश्व का कल्याण हो। कहीं ये लिखा नहीं है कि मेरा कल्याण हो पहले, बाद में विश्व का कल्याण। विश्व का कल्याण हो ये कहने वाली हमारी संस्कृति है और इसलिए निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आप सबकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने नॉलेज और एक पावर को कहा, वैसे यूनिवर्सिटी की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण होती है कि विशेष रूप से जब ये यंग टैलेंटेड लड़के जब आते हैं तो उनको आकार देने का काम विश्वविद्यालय और महाविद्यालय करते हैं। और कोई भी चित्रकार और कलाकार तो उसके दिमाग में पहले मूर्ति कैसी करना ये पक्का होता है। तो जो मूर्ति होती है वो मूर्ति कौन सी बनाना ये उसके मन में जब पक्का होता है तो वही मूर्ति बनती है। तो ये एक प्रकार से मैं ये मानता हूं कि ये यूनिवर्सिटी में जो बाहर से आए हुए बच्चे हैं उनके जीवन को आकार देने का काम होता है। मैं जो दूसरी फिलॉसफी है जिसके ऊपर बहुत विश्वास रखता हूं वो ये है कि नो वन इज वेस्ट, नो मटेरियल इज वेस्ट, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट विजन ऑफ द लीडरशिप and appropriate technology that you can convert waste into wealth। यानी जो वेस्ट है उसका वेल्थ में रूपांतर हो सकता है। जो आज सबको लगता है कि ये बेकार आदमी है, पर उसको अगर सही गुरु मिलता है तो वो भी असामान्य होता है और इसलिए वेस्ट टू वेल्थ ये उतना ही इंपॉर्टेंट है। मैं मेरे जीवन के अनुभव की एक बात आपको बताता हूँ। 8 साल पहले मैं जहाँ से सांसद हूँ उस शहर में सीवेज वाटर, टॉयलेट का पानी बहुत निकलता था। तो मेरे मन में एक बार आइडिया आई कि ये जो पानी है ये हम बेचेंगे। तो हमारे जो मेयर थे वो एमएससी मैथमेटिक्स थे, प्रोफेसर थे। तो उनको मैंने कहा कि ये जो सीवेज वाटर है, हमारा टॉयलेट का पानी हम बेचेंगे। उन्होंने कहा आप क्या बात करते हो, इसको कौन लेगा? मैंने बोला ये हो सकता है। और आपको ताज्जुब होगा कि हमारे शहर का टॉयलेट का पानी बेचकर हमारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को 300 करोड़ रुपए साल के मिलते हैं। वो पानी को रिसाइकलिंग करके
हमारे यहाँ कोराडी और खापरखेड़ा 2 पावर प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र सरकार के, उनको हम पानी देते हैं। अब वो पानी से और म्यूनिसिपल वेस्ट को सेग्रीगेट करके उससे ऑर्गेनिक वेस्ट निकालकर मैं कह रहा हूं कि हम हाइड्रोजन तैयार करेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन। तो मेरा आपको यही सुझाव है कि आप सब यहां जब यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं तो आपका रिसर्च रीजन बेस्ड रिसर्च होना चाहिए। जौनपुर को क्या चाहिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश को क्या चाहिए, यहां कौन सा रॉ मटेरियल उपलब्ध है, यहां क्या हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स में क्या कर सकते हैं। जैसे मुझे अभी प्रेजेंट दिया तो मैंने पूछा गोबर से पेंट बनता है, मैं एमएसएमई का मंत्री था, अभी 180 यूनिट देश में शुरू है और ये पेंट मार्केट के किसी भी पेंट से अच्छा है और आधे प्राइस में है। तो यही बात है कि टेक्नोलॉजी जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इसलिए टेक्नोलॉजी के लिए रिसर्च बहुत जरूरी है।